तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मिथुन लगन के चार्ट में जब भी ये युति अगर 11वें भाव में बनेगी तो वास्तव में इस युति का कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के जो रिजल्ट रहेंगे काफी बेहतर रहेंगे आपके लिए। यहाँ गुरु अगर देखा जाए तो ज्ञान के कारक, अध्यात्म के कारक और धन के तो कारक है ही है, साथ में वेल्थ एक्युमुलेशन के कारक गुरु को माना जाता है। और शुक्र जहाँ पर भोग विलास, लग्जरी और सौंदर्य को दिखाते हैं, वहीं दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जब भी दोनों ग्रह इस प्रकार से स्थित हों तो आपको अब ये देखना होगा इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। यहाँ गुरु अपने मित्र मंगल के घर में स्थित है तो गुरु यहाँ ज्यादा बेहतर प्रभाव दे सकते हैं शुक्र की तुलना में। बट शुक्र भी यहाँ पर आपके पंचमेश और 12th लॉर्ड है। तो शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, ये कॉम्बिनेशन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है वास्तव में। बट इनमें से कोई भी ग्रह अगर यहाँ कमजोर होगा तो उस ग्रह का प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। साथ में इनके साथ जो भी ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर युति करके, उन ग्रहों को फिर आपको देखना होगा। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट इनके साथ बैठा है तो यहाँ शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा थोड़ा। और अगर कोई फायरी प्लेनेट यहाँ गुरु के बहुत ज्यादा नजदीक होके बैठा है या क्लोज होके बैठा है तो गुरु पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि राहु या केतु का प्रभाव यहाँ होने की वजह से ये जो ग्रह हैं राहु और केतु वो पूर्ण रूप से इनका प्रभाव बदल सकते हैं। तो हो सकता है फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो जिस प्रकार से भी आप कोई चीज चाहते हैं अपने जीवन में। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का गुरु शुक्र का युति आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपके मान सम्मान के लिए भी बहुत ज्यादा रहेगा और मैरिज होने के पश्चात ये युति आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर देखा जाए तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होंगे तो वास्तव में आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे अपनी धन संपत्ति के लिए। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क में हमेशा बहुत अच्छे लोग रहेंगे, बहुत ही एजुकेटेड लोग रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग आपका फायदा ही उठाएंगे। तो यहाँ गुरु और शुक्र का युति होने से आप दूसरों के लिए हमेशा ही सपोर्टिव रहेंगे। बट जहां तक बात आती है वैवाहिक जीवन की, तो क्योंकि सप्तमेश यहाँ गुरु खुद ही है, गुरु सप्तमेश होने और 10th लॉर्ड भी होने के केस में, स्त्रियों के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैरिज होने के पश्चात उनके पार्टनर की वजह से उनके बिजनेस वगैरह में, उनकी जो भी पार्टनरशिप है उसमें या मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ गुरु की बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हालांकि अब गुरु पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है या राहु केतु का प्रभाव है, इवन अगर शनि का प्रभाव है, तो वो प्रभाव आपको देखना होगा। इसके साथ साथ अब गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ होंगे तो आप खुद का ज्ञान दूसरों को तो बांट देंगे लेकिन खुद के लिए ही अपनी क्वालिटीज को और अपने ज्ञान को अच्छे से काम में नहीं ले सकेंगे। अब गुरु क्योंकि सप्तमेश है और वैसे भी स्त्रियों के लिए गुरु उनके हस्बैंड के कारक है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि स्त्रियों के केस में यहाँ गुरु बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे उनके कैरियर को और उनकी मैरिड लाइफ को, स्पेशली आपकी मैरिज होने के पश्चात। तो मैरिज होने के पश्चात काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ नहीं हो। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपका अगर किसी स्त्री का चार्ट है और ऐसे केस में आपने विवाह से पहले अपना कोई भी करियर शुरू नहीं किया या आपने अपनी एजुकेशन वगैरह में कुछ रुकावटें देखी हो, कुछ अन्य समस्याएं देखी हो, तो हो सकता है हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से या फिर हस्बैंड आपके लिए इतने ज्यादा लकी रहेंगे कि धन संपत्ति के मामले में और करियर के मामले में आपके लिए विवाह बहुत अच्छा साबित होगा। गुरु यहाँ नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को ही दिखाते हैं। तो जातक को जितना भी जो कुछ भी मिलेगा, उसको धन संपत्ति मिलेगी या मान सम्मान मिलेगा, उसी में वो काफी सेटिस्फाई रहेगा। अब यहाँ अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र पुरुषों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होंगे। बट अगर हम सिर्फ स्त्रियों के केस में इस कंजक्शन को देखें तो शुक्र के यहाँ होने से आपको पार्टनर से लग्जरी के मामले में बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। पुरुषों के केस में देखा जाए तो शुक्र उनके जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है, उनके कारक है, इसलिए शुक्र यहाँ गुरु के साथ है। मतलब आपका जो पार्टनर होगा या आपकी जो वाइफ होंगी वो काफी ज्यादा अच्छी होंगी व्यवहार में भी और धन संपत्ति के हिसाब से भी। बट यहाँ फिर पुरुषों के लिए भी जो 7th लॉर्ड होंगे वो गुरु ही होंगे।
तो पुरुषों के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आपके पार्टनर में दोनों प्रकार की एक्सपेक्टेशन और दोनों ही प्रकार के गुण होंगे, गुरु और शुक्र से संबंधित जो भी कारकत्व है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखना होगा और पुरुषों के केस में भी उनके करियर पर बहुत मेजर असर पड़ सकता है, विवाह होने के पश्चात। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है। मंगल यहाँ डिस्पोजिटर है और मंगल आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी। तो वास्तव में मंगल कैसी स्थिति में है, क्या मंगल का संबंध 11वें घर से है या नहीं है? देखिए, कोई भी अगर फायरी प्लेनेट 11th हाउस में स्थित होगा तो उतनी ही ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा पावर भी मिलेगी उस पर्टिकुलर ग्रह से। इसके साथ साथ यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर प्रभाव डाल पाएगा। इसलिए पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा यहाँ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ वास्तव में कोई भी ग्रह अगर इनके साथ बैठा है तो इनमें से अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उस ग्रह का उतना ही प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको देखना होगा, अगर केतु जैसा प्लेनेट बैठा हो और इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो तो उस प्लेनेट पे केतु का और फिर राहु का भी प्रभाव बहुत अधिक रह सकता है। तो केतु होने के केस में आपकी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रह जाएंगी, यहाँ राहु होने के केस में आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें, आप यहाँ अगर देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पर गुरु हैं वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो मुख्य तौर पे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में ही कैरियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए और उनकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ के लिए दोनों ही ग्रह समान रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्योंकि सप्तमेश स्त्रियों के केस में सप्तमेश भी खुद गुरु ही है, इसलिए गुरु का इंपॉर्टेंस स्त्रियों के लिए ज्यादा होगा कहीं ना कहीं शुक्र की तुलना में। इसके साथ साथ अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र पंचमेश ही है खुद। तो पंचम भाव के स्वामी का 11th हाउस में आना और वो भी एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ, तो यहाँ शुक्र बहुत बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। शुक्र क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप जो भी धन संपत्ति अर्जित करेंगे उसमें आप खर्चा भी अच्छे से करेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे। यहाँ गुरु आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले गुरु का दृष्टि यहाँ 3rd हाउस पे पड़ेगा। अब शुक्र के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो यहाँ आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे, अपनी खुद की जो भी टैलेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी खुद की हॉबीज या अपने खुद के इंटरेस्ट, उसके बेस पे भी आप कोई भी अपने लिए इनकम सोर्सेज खोज सकते हैं। गुरु एक डुअल प्लेनेट है, डुअल होने की वजह से यहाँ हमेशा ही आपको बहुत सारे अलग अलग कार्यों में इंटरेस्ट देंगे गुरु। तीसरे भाव पर जब भी दृष्टि डालें तो जातक बहुत सारी यात्राएं करने में सक्षम होगा, बहुत कुछ नया सीखने में सक्षम होगा। साथ में उसका जो लर्निंग होगा उसमें उसकी क्रिएटिविटी का बहुत अहम रोल होगा। यहाँ गुरु दृष्टि डालें तो जातक के लिए एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा रहता है और क्रिएटिविटी के हिसाब से भी, क्योंकि गुरु यहाँ आपके तीसरे भाव को और पांचवें दोनों ही भाव को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं एक साथ। और क्योंकि पंचम के स्वामी खुद शुक्र ही हैं जो कि गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस केस में आपको आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि गुरु फिर 10th लॉर्ड भी है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को आप अपने बिजनेस में, अपने करियर वगैरह में कहीं भी काम में ले सकते हैं। अब शुक्र और गुरु दोनों का ही यहाँ प्रभाव पड़ेगा पंचम भाव पे। ये संतान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपकी लर्निंग्स और आपकी टैलेंट के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। आपको बहुत सारे नए नए इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में भी दोनों ही ग्रह काफी मदद करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ, इवन आपकी मैरिड लाइफ, उसके भी बहुत बेहतर होने के चांसेस है। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ेगा आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे गुरु जब इस प्रकार से दृष्टि डाले तो जातक का जो पार्टनर होगा वो बहुत सपोर्टिव हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लेना। सप्तम भाव में अगर शनि जैसा ग्रह रहेगा, यहाँ केतु या फिर राहु जैसा ग्रह रहेगा, तब आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य ही फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ यहाँ देखिए, अगर कोई भी शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठा है, चंद्रमा जैसे अगर यहाँ ग्रह बैठा हो, तो उस केस में आपको और भी ज्यादा कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो गुरु का जो प्रभाव है सप्तम भाव पे, सप्तम भाव पे इनका प्रभाव रहने से आपके लिए बिजनेस करना, अपने लिए पार्टनर के थ्रू कुछ नए इनकम सोर्सेज ढूंढना, साथ साथ में गुरु की यहाँ दृष्टि है तो जातक का दूसरों के साथ व्यवहार, उसका कहीं ना कहीं जो नेचर है वो बहुत अच्छा रहेगा। जातक दूसरों के प्रति बहुत सपोर्टिव रहेगा और हमेशा ही वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेहनत कर पाएगा, हार्डवर्क कर पाएगा।
गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो जातक अपने जो भी डिसीजन लेगा, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर है, चाहे करियर को लेकर है, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर है, ज़्यादातर केस में उसको सफलता ही मिलेगी। तो यहाँ पे अब आपको इस तरीके से देखना होगा, साथ में गुरु और शुक्र की क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं है। अगर इनकी किसी की भी आपको महादशा हो, तो कौन से एज पीरियड में आपको इनकी महादशा आ रही है, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों का ही परिणाम आपको मिलेगा 11th हाउस में होते हुए।